भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मन हाफिज सईद की गीदड़ भभकी। पेशावर हमले का दोष भारत पर मढ़ा, बदला लेने की धमकी दी। इन साजिशों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है इंशाअल्लाह। आज ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला मोदी, नवाज शरीफ को खून करने वाला, ये असल मुजरिम है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की मुद्रा में आए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ। पेशावर कांड को लेकर भारत पर उठाई उंगली। भारत के खिलाफ हाफिज सईद की खतरनाक साजिश का खुलासा। दिल्ली समेत बड़े शहर निशाने पर 5 स्टार होटल्स और स्कूलों को टारगेट करने की साजिश। जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौरे के वक्त हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश। खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों की बातचीत इंटरसेप्ट कर किया साजिश का भंडाफोड़। सूत्रों के मुताबिक साजिश को अंजाम देने के लिए हाफिज सईद ने लश्कर के खूंखार आतंकवादियों का मॉड्यूल तैयार किया। आईएसआई से भी मिली मदद। लश्कर के मॉड्यूल को कराची में पनाह देने के लिए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी भी कर रहे हैं मदद। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा। खुफिया रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने जारी किया निर्देश। मुंबई और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को शहर के 5 सितारा होटल्स की सुरक्षा पर निगरानी खुद रखने का निर्देश। पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जंग शुरू। कराची में अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में मारे गए 5 आतंकवादी। नवाज शरीफ ने कहा आखिरी आतंकी के खात्मे तक जारी रहेगी जंग। इस जंग को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारी सरजमीन पर एक भी दहशतगर्द बाकी है। पेशावर हमले के बाद पाकिस्तान ने फांसी पर से हटाई रोक। आज आतंक के गुनाहगारों को होगी फांसी। करीब 1000 मुजरिम कर रहे हैं सजाए मौत का इंतजार। आतंकवाद के खिलाफ जंग में शरीफ के साथ इमरान खान। इस्लामाबाद में धरने का कार्यक्रम स्थगित किया। एक नेशनल प्लान जो सब ओन करें, हम सब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसको ओन करेंगी, फौज उसका हिस्सा होगी, सारा मुल्क मिलकर फैसला अज़म करेगा कि हमने इसको शिकस्त देनी। कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। कुपवाड़ा के सुलकोट गांव में अभी भी जारी है मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने पूरे गांव को घेरा। आतंकी की खबर पर जब सुरक्षा बल के जवान गांव पहुंचे तो उन पर आतंकियों ने की फायरिंग। गांव के एक घर में छिपे हैं 2 से 3 आतंकी। गांव वालों को इलाके से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। सेना और पुलिस के जवान आतंकियों को पकड़ने की कर रहे हैं हर संभव कोशिश। जीएसटी बिल के लिए जरूरी संविधान संशोधन। बिल को कैबिनेट की मंजूरी। बिल को सदन में पेश करने का रास्ता साफ, लेकिन कानून बनाने के लिए कम से कम आधे राज्यों की लेनी होगी रजामंदी। ललित नारायण मिश्र हत्याकांड में आज सुनाई जाएगी 4 मुजरिमों को सजा। करीब 40 साल बाद हुआ केस का फैसला। शिवसेना विधायक हर्षवर्धन जाधव की बदतमीजी। उद्धव ठाकरे की सुरक्षा में तैनात पुलिस अफसर पर तमाचा मारने का आरोप। महाराष्ट्र में केंद्रीय टीम ने 14 जिलों में लिया सूखे का जायजा। मुख्यमंत्री ने दी राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील। सूखे से प्रभावित है करीब 25,000 गांव। झारखंड और जम्मू कश्मीर में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। कल गोड्डा और दुमका की रैली में राहुल गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना। पूछा कब आएंगे अच्छे दिन। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। किसके लिए अच्छे दिन आएंगे आप उनसे पूछिए। आदिवासियों के लिए नहीं, किसान के लिए नहीं, मजदूर के लिए नहीं, इन महिलाओं के लिए नहीं, 4-5 बिजनेसमैन के लिए अच्छे दिन आएंगे। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की गोड्डा में बड़ी रैली। कहा मोदी राज आते ही आया सस्ते का जमाना। आ गई, डीजल सस्ता, पेट्रोल सस्ता, प्याज भी सस्ता हो गया। प्याज हुआ ना, खाली बिरयानी बनाते हैं तो प्याज सस्ता हुआ कि नहीं पहले।
केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने जम्मू में की चुनावी रैली, विरासत की राजनीति को खत्म करने का किया आह्वान। शारदा घोटाले में घिरी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कहा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर उनकी सेहत का हाल जानने आई थी लेकिन नहीं हुई मुलाकात। संसद में विरोध जारी रखने का किया ऐलान। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने भरी सभा में लगाई कला संस्कृति मंत्री विनय बिहारी को फटकार, कहा कलाकार होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलते रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने किया नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का सम्मान, राज्य अतिथि का मिला दर्जा। विदिशा में सत्यार्थी के नाम पर स्कूल। पेशावर की आतंकी घटना का जिक्र छेड़ने पर रो पड़े मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव, सत्यार्थी के सम्मान में था कार्यक्रम। क्या कहूं मैं, कभी कभी आंसू आ जाते हैं। क्या हो रहा है, हम कहां समाज को ले जाना चाहते हैं। मुंबई के भांडुप इलाके में बीती रात एक बार में ग्राहक ने मैनेजर को मारी गोली। शराब परोसने को लेकर हुई कहासुनी पर चली गोली, घायल मैनेजर अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के नरेला इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या, रिश्तेदार ने मारी गोली। महिला एक रेप के मामले में थी गवाह। मुजफ्फरनगर में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला, रेप के बाद आरोपियों ने बनाई वीडियो। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या की। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह दो गुटों के बीच आपसी रंजिश। मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक गांव में 1.25 साल का बच्चा बोरवेल में फंसा। बच्चे को बचाने के लिए प्रशासन की जद्दोजहद जारी। यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने साल के अंत में होने वाले अपने संबोधन को किया रद्द। पेशावर हमला और यूक्रेन गृह युद्ध को देखते हुए लिया फैसला। अमेरिका और क्यूबा के बीच फिर होगा कारोबारी और कूटनीतिक रिश्ता। क्यूबा के लोगों ने फैसले का किया स्वागत। अमेरिका के साथ व्यापार का रास्ता खुलने पर क्यूबा के सिगार कंपनियों में खुशी की लहर। क्यूबा की सिगार की है यूएस में जोरदार मांग। दक्षिण पेरू में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प, अलग जिलों की मांग को लेकर हजारों लोग उतरे सड़कों पर। सियोल के आसमान में टला विमान हादसा, हवा में विमान ने किसी चीज से टकराने के बाद खाया जोर का झटका, कई यात्री घायल। ब्रिस्बेन टेस्ट में उमेश यादव और अश्विन ने दिलाई भारत को 2 कामयाबी। उमेश ने वार्नर को भेजा पवेलियन तो अश्विन ने वॉटसन को निपटाया। ब्रिस्बेन में 408 रन पर सिमटी टीम इंडिया की पहली पारी। ऑस्ट्रेलिया ने आज 97 रन पर समेट लिए भारत के 6 विकेट। 81 रन पर आउट हुए रहाणे। टिकने के बाद बड़ी पारी नहीं खेल पाए ज्यादातर भारतीय बल्लेबाज। रोहित शर्मा 32, धोनी 33 और अश्विन 35 रन पर आउट। भारतीय मुक्केबाज सरिता देवी पर लगा 1 साल का प्रतिबंध। पाबंदी के साथ 1000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना और 2016 के रियो ओलंपिक में ले सकेंगी हिस्सा। भारतीय हॉकी संघ ने शुरू की ऑनलाइन हॉकी अकेडमी। बच्चे अब कंप्यूटर पर सीख सकेंगे हॉकी के गुर।